अब आपको एक बिल्कुल नई तरह की परंपरा के बारे में बताते हैं जो अब शुरू हुई है। आपको ड्रग माफिया के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई के बारे में बताते हैं जो बड़े अनोखे तरीके से शुरू हुई। कल रात को ब्रिटेन की पुलिस ने, वहां पर एक शहर है मर्सेसाइड नाम का, इस शहर में ड्रग माफियाओं के ठिकानों पर वहां की पुलिस ने छापे मारे और इस कार्रवाई में खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुलिस का साथ दिया। बोरिस जॉनसन पुलिस की वर्दी में मौके पर पहुंचे और इस रेड में उन्होंने पुलिस की मदद की, यानी इस दौरान वो खुद पुलिस पार्टी का हिस्सा थे। और सोचिए ये कितनी नई बात है। Where I've been with the police on a dawn raid to try to tackle some of the county lines drugs gangs that make life hell for so many people in this country. So tackling county lines, tackling the drugs trade is absolutely crucial for our levelling up agenda, and we're rolling up those gangs, we're rolling up the county lines operations, about 1,500 of them already done, putting more money into dealing with them, also helping the problem drugs users, 300,000 problem drug users, to get rid of their habit, as well as coming down very hard on the criminals and locking them up. तो जो अच्छे नेता होते हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं और फ्रंट से लीड करते हुए नजर भी आते हैं। बोरिस जॉनसन ने भी यही सोचकर अपने पुलिस पार्टी के साथ जाने का फैसला किया होगा और सोचिए वो वहां जा भी रहे हैं, उसे शूट भी कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को वहां से संदेश भी दे रहे हैं जिससे लोगों को उनकी इस मुहिम पर भरोसा आए और लोगों को लगे कि अब तो देश का प्रधानमंत्री ही सोचिए पुलिस के साथ जाकर इस पूरे काम में मदद कर रहा है। तो इससे पूरे मुहिम में एक बहुत बड़ी गंभीरता आ जाती है। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का एक प्रण लिया है और इसके लिए सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है जिसे अगले 10 वर्षों में खर्च किया जाएगा। ब्रिटेन में डकैती की जितनी घटनाएं होती हैं उनमें से आधे वो लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। ब्रिटेन में इस समय नियमित तौर पर ड्रग्स लेने वालों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है और ऐसे 2,000 से ज्यादा गैंग्स वहां पर सक्रिय हैं जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों में तो ड्रग्स की सप्लाई के लिए बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है, गैंग्स में बच्चों की भी मदद ली जाती है। और अब तो इन गैंग्स ने ड्रग्स की सप्लाई के लिए डेडिकेटेड फोन लाइंस भी शुरू कर दी हैं जिस पर लोग कॉल करके अपने लिए ड्रग्स मांगते हैं। इसलिए बोरिस जॉनसन ने ड्रग्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का ये फैसला लिया है और इसके लिए उन्होंने तरीका भी बिल्कुल नया अपनाया है। Crime has been coming down overall in the last couple of years, but we're seeing a lot of problems caused by these 300,000 problem drugs users. So what we're doing is we're ramping up our campaign against the county lines networks that are preying on these users. You've got to invest in rehabilitation. Everybody who knows about drugs crime will tell you that 300,000 people, their lives are chaotic. They need to be taken off drugs, they need to be put into rehab. You've got to invest in rehab. But you've also got to come down hard on the gangsters who are making hell of people's lives. ड्रग्स के खिलाफ लागू की गई इस नई नीति के तहत जो लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं उन्हें उन्हीं के घरों में नजरबंद किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई के दौरान उनके मोबाइल फोन जब्त किए जाएंगे ताकि पुलिस को उनके क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट मिल जाए। इसके बाद इन लोगों के घर जाकर इन्हें ड्रग्स के खतरों के बारे में बताया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी सरकार करवाएगी। ड्रग्स के खिलाफ ऐसा ही युद्ध कुछ वर्ष पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी शुरू किया था और इस दौरान करीब 6,000 ड्रग डीलर्स को पुलिस ने मार गिराया था। हालांकि फिलीपींस के राष्ट्रपति और वहां की पुलिस पर यह आरोप भी लगे थे कि इस ऑपरेशन के नाम पर कई बेगुनाह लोगों की भी हत्या कर दी गई। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में फिलीपींस ने इन हत्याओं की जांच शुरू कर दी है। भारत भी ड्रग्स से अछूता नहीं है। भारत में युवाओं को ड्रग्स की लत लग चुकी है, बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं। इसका एहसास हमें सिर्फ तब होता है जब ड्रग्स लेने के आरोप में बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन सच यह है कि भारत में भी करीब 1.5 करोड़ लोगों को ड्रग्स की आदत है और इनमें से ज्यादातर युवा हैं। इसलिए हमारे देश में भी ब्रिटेन और फिलीपींस की तरह ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाए जाने की बहुत आवश्यकता है। यह बहुत जरूरी है और दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ड्रग्स की समस्या 2 मौकों पर ही लोगों को याद आती है। या तो जब चुनाव होता है
तो कोई ना कोई पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बना देती है। जैसे पंजाब में जब चुनाव होता है तो ड्रग्स की समस्या जो होती है वो एक बड़ा मुद्दा बन जाती है, तब इसके बारे में बात होती है। और यह हमारे देश में बात तब होती है ड्रग्स के बारे में जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी इसमें पकड़ा जाता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा मुंबई में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, उनके बच्चे ड्रग्स के मामले में पकड़े जा रहे हैं और तब यह हेडलाइन बनती है। लेकिन हमें साल के 12 महीने इसके बारे में सोचना होगा और यह देखना होगा कि एक ऐसी समस्या है, ड्रग्स हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, इसलिए इसे रोके जाना बहुत जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.